कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अब लापरवाही लोगों को भारी पड़ती जा रही है और इसी की तस्वीरें देश के कई अलग अलग राज्यों से और इलाकों से भी मिल रही है। महाराष्ट्र में तो कोरोना की एक नई लहर अब साफ तौर पर देखी जा सकती है और इसी की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को भी एक चिट्ठी लिखी है और कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र इसमें किया है और यही वजह है कि शासन स्तर पर बेहद सख्त कदम उठाए जाने की भी बात कही गई है। देश में फिर फटा कोरोना बम। फिर लौट आई है महामारी। विकराल हो रहा है वायरस। देश में दूसरी लहर की दस्तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के जिस खतरे को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया था, वही खतरा और वही डर एक बार फिर भारत पर मंडराने लगा है। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी पर ब्रेक लगाने के बाद एक बार फिर भारत में ये वायरस प्रचंड रूप लेता जा रहा है। देश के नक्शे पर गौर करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस वायरस की दोबारा दस्तक ने सत्ता और शासन को सख्ती पर मजबूर कर दिया है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी मुसीबत तो महाराष्ट्र में सामने आई है, जहां कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहते हैं और ना ही मास्क पहनना लोग जरूरी समझ रहे हैं। अब जरा मुंबई की दादर सब्जी मंडी का भी हाल देख लीजिए, जहां ना तो लोगों में कोरोना की दहशत का असर है और ना ही लोग वायरस की इस दूसरी लहर को गंभीरता से ले रहे हैं। मुंबई में कोरोना के आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं और साथ ही साथ हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ में अगर कुछ बदल नहीं रहा है तो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाना। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादर की सब्जी मंडी में और यहां पर देखिए कि किस तरह से हर दिन जिस तरह की तस्वीर नजर आती है उसी तरह की तस्वीर आज भी नजर आती है। आज की तस्वीर इसलिए अहम है क्योंकि इसको लेकर कल न्यूज 18 ने मुंबई की मेयर किशोरी पेंडरेकर से सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि इस पर कदम उठाया जाएगा और या तो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा या तो इस मंडी को बंद कर दिया जाए, लेकिन उस बात का कोई असर मेयर की अब तक देखने को इस मंडी में नहीं मिल रहा है और ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि किस तरह से जो है कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुंबई से आए बीते 5 दिन के आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। 11 मार्च को 1508 मरीज कोरोना के सामने आए, 4 लोगों की मौत भी हुई। 12 मार्च को 1646 कोरोना के मरीज पाए गए, 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई। 13 मार्च को आंकड़ा बढ़कर 1708 तक पहुंच गया और कोरोना से 5 लोगों की जान भी गई। 14 मार्च को 1962 कोरोना के मरीज पाए गए और 7 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी गंवाई। 15 मार्च को 1713 कोरोना के नए मरीज सामने आए, 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई। कोरोना वापसी की वजह से महाराष्ट्र में हालात और बुरे होते जा रहे हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर सख्त कदम उठाने को मजबूर है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में 31 मार्च तक सख्ती बढ़ा दी गई है। शादी समारोह में लोग ज्यादा इकट्ठा न हो, इसके लिए 50 लोगों को ही इजाजत दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दफ्तर में 50% लोगों को ही अनुमति होगी। सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर महाराष्ट्र में रोक लगा दी गई है। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। बीते 9 दिन में मुंबई में कुल 13,456 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। मुंबई में कोरोना विस्फोट के बड़े खतरे को भांपते हुए 31 चौल को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। इन चाल में रहने वाले लोगों की संख्या 2,92,000 है। अब तक कुल 220 इमारतों को सील किया जा चुका है।
इन सील इमारतों में रहने वाले लोगों की संख्या 45,000 के करीब है। अब तक कुल 3,170 मंजिलों को सील कर दिया गया है। इन मंजिलों पर रहने वालों की संख्या 5,56,000 बताई जा रही है। मुंबई में कोरोना बेड की कुल संख्या 12,998 थी, जिनमें अब इस्तेमाल किए जा रहे बेड्स की संख्या 5,240 है, यानी मौजूदा वक्त में 7,758 बेड खाली हैं। आईसीयू बेड की बात करें तो इनकी संख्या कुल 1,536 है, जिनमें 845 बेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 691 बेड खाली हैं। उधर महाराष्ट्र से ही लगे मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के करीब 800 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना की दस्तक ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना के 259 मरीज सामने आए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से भोपाल जिले में धारा 144 लगा दी गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों को रात 10:30 बजे तक खत्म करना होगा। इस दौरान जुलूस, रैली और धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। आम जन से भी मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निश्चिंत ना हो, मास्क लगाएं, सावधानियां रखें, बाकी भी आवश्यक उपाय किए जाएं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना अपना फन दोबारा फैलाने लगा है। बीते 4 दिन से लगातार दिल्ली में हर दिन 400 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही और लोगों के बहानों ने यहां भी हदों को पार कर दिया है। देश में लगातार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। पिछले 4 दिनों में दिल्ली में भी 400 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जो एक समय में 100 से 150 के आसपास केसेस पहुंच गए थे। इसके पीछे वजह माना जा रहा है कोरोना नियमों में लापरवाही। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में है। यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर सुबह का वक्त है और जो यहाँ मंडी में लोग खरीदार आते हैं, जो विक्रेता हैं, वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको मास्क जो है किसी पर भी नज़र नहीं आएगा। बहुत कम लोगों ने यहाँ पर मास्क पहने हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। मास्क नहीं पहनने, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों मास्क नहीं पहन रहे? मास्क धो के रखा हूँ ना, रूम ये ना भी लगा के रहो। मास्क नहीं पहना, क्या कहेंगे? अभी बीमारी का डर नहीं है? खाना खा रहे थे। अच्छा, खाना खा रहे थे अभी। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना गाइडलाइंस की लगातार अनदेखी हो रही है। हनीमैन सब्जी मंडी का हमने जब जायजा लिया तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई कि आखिर क्यों कोरोना दोबारा अपने पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं। इस वक्त लखनऊ के हनीमैन की मंडी में हम आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको भीड़ दिखाई देगी, लेकिन जो मास्क लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अरे सर लगा रहे। क्यों नहीं लगा बताइए ना, क्योंकि केसेस भी बढ़ रहे हैं और कोविड का पालन भी करना, क्यों भाग क्यों रहे बताइए ना, क्यों नहीं लगाया? अरे नहीं लाए सर। कहाँ से आ रहे हैं? हम हाँ, कौन सी नगर से? मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी कोरोना गया नहीं है। अच्छा चलिए भाई, लंगोटा लगा लेंगे। लगाना चाहिए ना, देखिए भीड़ है, ये दुकान वाले हैं, कितने लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं बताइए। आप भी नहीं लगाए हैं, बहुत सारे लोग भी नहीं लगाए। हाँ। लगाना चाहिए ना, लगाना चाहिए। भीड़ है, लगाते हैं, धूप के मारे खोल देते हैं। उधर पंजाब में भी कोरोना की नई लहर ने मुसीबतें बढ़ा दी है। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि कार्यक्रमों में सिर्फ 200 लोगों की ही इजाजत दी गई है। इतना ही नहीं, बेकाबू वायरस की वजह से बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। 1 साल से तांडव मचा रहे कोरोना पर भारत जैसे घनी आबादी वाले देश ने अच्छी खासी नकेल कस ली थी, लेकिन इस घातक वायरस के खिलाफ लापरवाही एक बार फिर से भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बसा दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए अन्याय के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी दिल्ली की 12 साल की अनुष्का जॉली से। वो लड़की जिसने बुलिंग करने वाले अब डरने लगे हैं। अनुष्का के दोस्तों ने स्कूल के एनुअल डे पर 6 साल की एक बच्ची को बुली करने, तंग करने, उसे परेशान करने का प्लान बनाया।
लेकिन जब अनुष्का ने देखा कि वो बच्ची बुरी तरह से सहम गई है तो उसने अपने दोस्तों को मना किया और उस बच्ची को बचाया। और उसी के बाद अनुष्का ने ABS यानी कि एंटी बुलिंग स्क्वाड की शुरुआत की। ये ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जहां एक्सपर्ट्स की मदद से बुलिंग की शिकार बच्चों को मदद दी जाती है ताकि वो जिंदगी भर उस जिल्लत में ना घुटें। अनुष्का सबको बुलिंग ना करने की शपथ भी दिलाती है। वो अब तक 700 बच्चों की मदद भी कर चुकी है। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलिए एंटी बुलिंग स्क्वाड की फाउंडर और CEO। जरूर देखिए बायजूस